हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आज ये जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मैक योर रिजल्ट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आपके फर्स्ट क्लासेस हैं और मैं जो आज जीएस का जो कि आपका ज्योग्राफी सेक्शन है मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो भी जितने वनडे एग्जामिनेशन हैं जैसे आपका रेलवे, एसएससी या आपके जितने भी पीसीएस हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, जो भी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं उस पे ये फोकस रहेगा आज का क्लास, जो कि ज्योग्राफी। आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करें हम लोग, ज्योग्राफी है क्या, सबसे पहले इसको बच्चों फोकस करना है। ये जो हमारा ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल, जिसको हम लोग बोलते हैं भूगोल, हिंदी में बोलते हैं भूगोल। तो ये जो ज्योग्राफी वर्ड्स है ये कहां से आया है, इसको हमको फोकस करना है। तो ज्योग्राफी यहां से दो वर्ड से बना है। जियो, एक वर्ड होता है जियो, जिसका मीनिंग होता है अर्थ, जिसका मीनिंग होता है अर्थ। और ग्राफी, ये आपका एक ग्रीक वर्ड्स है, ग्राफिया, ग्राफिया से बना है ग्राफी। दूसरा वर्ड हमारा है ग्राफी, जो एक ग्रीक वर्ड था ग्राफिया, उसी से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन। यहाँ बच्चों बाय डिफॉल्ट आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक योर रिजल्ट्स पे आपको पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के संपूर्ण अध्ययन जितने भी होते हैं, चाहे अर्थ हो या एटमॉस्फेयर हो या बहुत सारे कॉस्मोस ब्रह्मांड हो, ये संपूर्ण मिलके हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में। तो ये मैंने देखा दो वर्ड से मिलके यहाँ पे टूट के बना है ज्योग्राफी, जियो और ग्राफी, और दोनों मिलके ज्योग्राफी बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल। तो अगर आपको इसके डिफिनेशंस के बारे में बात किया जाए, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इट्स नोन एज ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्शन of earth is called geography। तो ये आपको समझना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इट्स नोन एज ए ज्योग्राफी। तो यहाँ पे हमको इस भूगोल में अब हमको क्या क्या पढ़ना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन आते हैं, तो आपको यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले इसके कंसेप्ट को बताया जाएगा। ज्योग्राफी क्या एक तरह का, इसे कंसेप्ट और थ्योरी हम लोग देखेंगे। और सबसे हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको मैपिंग करना आना चाहिए, प्लस इसका मैपिंग। तो मैपिंग क्या है, बहुत खासा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि कौन से जगह पे कौन से प्लेसेस हैं। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट हैं जो कि कहाँ कहाँ पे हैं, उसको हम लोग मैपिंग से देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, तो वो सब चीज हम लोग मैपिंग के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले इसके थ्योरी के कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे, फिर हम लोग इसके मानचित्र को देखेंगे। तो यहाँ पे जब ये कंसेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इसके जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उसके फिर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में जो भी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इट्स नोन एज ज्योग्राफी, जो कि पूरे पृथ्वी का हम लोग क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, संपूर्ण इसका ज्ञान हासिल करते हैं इस ज्योग्राफी में। चाहे वो अर्थ हो, एटमोस्फेयर हो, कॉस्मोस हो, पूरा ब्रह्मांड, ये सब आ जाता है। तो जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, जिसको भारत के भूगोल कहते हैं, जो कि जितने भी वनडे एग्जामिनेशन में है उसमें काफी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे ज्योग्राफी को दो भाग में बच्चों बांटा गया है। तो मैं अगर बात करूं इस सेक्शंस की, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो दो भाग है, वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल। और दूसरा है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड
ज्योग्राफी, विश्व की भूगोल। तो इसमें कौन कौन सा आता है उसको हमको ध्यान में देखना है। तो इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ इंडिया के उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हो या रिवर सिस्टम हो या फिजियोग्राफिक रीजन हो, तो ये सब हम लोग हमारा क्या होगा इंडियन ज्योग्राफी में आएगा। दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर बात करें तो इसमें जैसे आपका जो कि जैसे आपका प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे या अर्थ के बारे में पढ़ेंगे या अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को, आज जो हमारा जो टॉपिक होगा ये इंडियन ज्योग्राफी का पहला वो है आपका रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया जो हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, भारत के नदी तंत्र, भारत के नदी प्रणाली तंत्र, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे। इसको मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं जो कि आपको समझने में और लिखने में काफी आसानी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया वो है आपका रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत के नदी प्रणाली तंत्र, भारत के नदी प्रणाली तंत्र। इसमें जब लोग बच्चों देखेंगे सबसे पहले जानेंगे कि ये रिवर होता क्या है। हम लोग फोकस करेंगे रिवर के कंसेप्ट को। सबसे पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे, फिर हम लोग इसके मैप पे आएंगे कि कौन सा रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है। तो आपको सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे रिवर, ये होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नदी। तो अगर रिवर की बात करें तो वैसे जलधारा जिसका नेचुरल रूप से फ्लो हो, नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम, वैसा जलधारा जिसका क्या हो, एक नेचुरल रूप से उसका उद्गम हो, तो उसको क्या बोलते हैं नदी। जैसे एग्जांपल ले ले गंगा रिवर, ठीक है। गंगा क्या उद्गम क्या होता है, एक नेचुरल स्ट्रीम है जो अपने आप होता है, नेचर के द्वारा वो बनाया गया है। तो अगर डिफिनेशन के बारे में बोले तो रिवर्स क्या होता है, नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम। इट्स नोन एज रिवर। बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूं, जो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए इस प्लेटफॉर्म पे, आपको समझने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा नदी कहलाती है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया हो गया। जितना भी नेचुरल स्ट्रीम है ये अपने आप क्या होता है, जितने भी नदी बहते हैं उसका क्या होता है, आपका एक नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम होता है, और वो क्या कहलाती है, नदी। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में है, अगर डिवीजन ऑफ रिवर्स की बात करें तो इंडिया में जो कि आपके, अगर मैप से मैं बात करूं, ये इंडिया का मैप है, मैं तो बात कर लेता हूं, जो कि ये आपका क्या है, आपका जम्मू कश्मीर से लेके, मैं बात करूं ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं, सबसे पहले डिवीजन ऑफ रिवर की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ रिवर, नदियों का विभाजन। नदियों का विभाजन जो हमारे यहाँ इंडिया में है, दो तरीका से किया गया है। वो पहला एक है हिमालयन रिवर। फर्स्ट जो हमारा कौन होता है, हिमालयन नदी, हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो जितने भी रिवर्स का उद्गम क्या होता है, ये हिमालय वाले क्षेत्र से होता है। ये जम्मू कश्मीर से लेके, हिमालयन रीजन जो हमारा कहलाता है, जम्मू कश्मीर से लेके इंक्लूड नेपाल होते हुए, जो हमारा माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, वो क्या है, हिमालय का पार्ट है, वहां पे हमारा जो माउंट एवरेस्ट पाया था। और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, और कुछ क्या हमारा चाइना वाला एरिया में भी है। तो ये जितने भी ऊपर से जितने नदियों का उद्गम होता है इस वाले एरिया, हिमालय वाले क्षेत्र से, तो उसको हम लोग हिमालयन रिवर कहते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना होगा,
तो इस तरह की नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पे दो टर्म आते हैं, हिमाद्री और हिमानी। ठीक है, हिमाद्री और हिमानी को समझना होगा। ये हिमाद्री क्या होता है और हिमानी क्या होता है? हिमानी, हिमानी को हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्लेशियर। एक बर्फ का एक भाग, इससे क्या होता है, वो पिघलता है और वहां से क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमानी। और हिमाद्री क्या होता है, एक पूरा कवर एरिया। ठीक है, एक कवर एरिया, अगर ये पूरा आपका हिमालय वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्या कवर है आपका स्नो से, कवर एरिया ऑफ आइस। ठीक है, ये स्नो जो है कवर एरिया ऑफ आइस, इट्स नोन एज ए हिमाद्री। और ग्लेशियर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट जहां से क्या होता है, उसका उद्गम होता है। तो यहाँ से गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, उत्तराखंड के उत्तर काशी के गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तर काशी के गंगोत्री हिमानी से। तो वो कौन सा नदी कहलाएगा, हिमालयन रिवर। तो पहला मैंने बात किया जो नदी हमारे यहाँ है, हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर का मतलब है हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी होगी? सबसे पहले है वो गंगा, गंगा नदी। गंगा नदी जो कि कहां से निकलती है आपका, इसको हम लोग जनरली क्या है, उत्तराखंड वाले, एक गंगा क्या है, कंप्लीट क्या है, सभी नदियों का क्या है, मिलकर एक ड्रेनेज पैटर्न है। लेकिन जब ये निकलती है आपका कहां से, उत्तराखंड से, तो इसका नाम वहां पे क्या कहलाता है, सबसे पहले भगीरथी। उत्तराखंड वाले लोग उसको भगीरथी के नाम से ही मेनली उसको जानते हैं। और हमारा क्या है, उत्तराखंड वाले एरिया में हिल पे हमारा गंगा का फ्लो होता है। और जब हमारा हरिद्वार में आता है तब हमारे यहाँ गंगा मैदान में आती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से बच्चों हो गया है, उत्तराखंड के, इस भागीरथी जो निकलती है कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, जिसको हम लोग गंगा बोलते हैं उत्तराखंड वाले लोग। और फिर यही आगे आके अलकनंदा में इसका क्या होता है, संगम होता है। तो इसका उद्गम कहां से होता है, गंगोत्री हिमानी से। मैंने आपको हिमानी बताया कि ये ग्लेशियर होता है, उसी पार्ट से इसका उद्गम होता है, जो कि उत्तर काशी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है दूसरा हिमालयन रिवर, वो है इंडस। इंडस की बात करें, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, ये भी आपका चाइना वाले पार्ट से होता है। ठीक है, ये चाइना वाले पार्ट से यहां से होता है, जो कि एक कैलाश श्रेणी है। ठीक है, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी। ठीक है, चेमायुंगडुंग हिमानी, चेमायुंगडुंग हिमानी, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बोल सकते हैं आप। इसी से क्या होता है, आपका इंडस नदी निकलती है और यहां से निकलते हुए ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में आपके अटक नामक स्थान है। और ये क्या चलती है, कराची होते हुए अरेबियन सी में एंट्री करती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी क्या होता है, हिमालय के पार्ट से, जो कैलाश श्रेणी तिब्बत चाइना वाले पार्ट में है, वहां से अपर पार्ट में फ्लो करती है और इंडिया में जम्मू कश्मीर होते हुए, और ये पाकिस्तान में आपका, पाकिस्तान के अटक होते हुए आपके यूपी कराची होते हुए अरब सागर में मिलती है। तो ये आपका सिंधु नदी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे शब्द में बोल सकते हैं पेरेनियल रिवर, सदाबहार नदियां। इस तरह की नदियां को हम लोग क्या बोलते हैं, सदाबहार नदियां, जो कि 12 मास बहती है, सदाबहार नदी। पेरेनियल रिवर ऑफ इंडिया, मैं इंग्लिश में बोलूं, इसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर ऑफ इंडिया, जो कि 12 मंथ हमारे यहाँ इंडिया में फ्लो करती है। इसीलिए मैंने देखा कि गंगा नदी में क्यों पानी ज्यादा होता है, कि ये एक हिमालयन रिवर है और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इसके नदियां आके यहाँ पे इसके साथ ट्रिब्यूटरी होती है। जैसे यमुना क्या है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। मैं फिर देखूंगा बाद में कि कौन कौन से ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। तो ये आपका हिमालयन। तीसरा मैं बात करूं हिमालयन रिवर की, वो है आपका तीसरा जो है आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये भी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहां से निकलती है, आपका कैलाश श्रेणी के आपका चेमायुंगडुंग हिमानी। लेकिन इसका जो फ्लो होगा ये नीचे वाले एरिया से होगा यहां से, और ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी। और अरुणाचल प्रदेश आसाम होते हुए बांग्लादेश में, और मेघना गंगा के साथ संगम करके ये क्या बनाती है, मेघना और आपका डेल्टा बनाते हुए वे ऑफ बंगाल में एंड करती है। तो जितने भी नदी आपके निकलते हैं वो किसी न किसी सी या अरब सागर या वे ऑफ बंगाल में जाके उसका समाप्त होता है। तो मैंने देखा 3 नदी जो हमारे जो हिमालयन है
वो कौन है, जो मैंने अभी स्टडी किया, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। और फिर यहाँ पे बहुत सारे और नदियां जो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल वाले एरिया में या पंजाब में बहती हैं, वो है रावी, ब्यास, सतलुज। जो कि कुछ नदियां उसमें क्या करती हैं, हिल से निकलती हैं, और कुछ क्या निकलती हैं, ग्लेशियर से। वो भी मैं फिर अगले कंसेप्ट में इसको देखने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने देखा पहला कि हिमालयन रिवर, सदाबहार नदियां, तो इसको मैंने जाना। दूसरा जो है आपका, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, होप है आप लोग लिख लिए होंगे। मैं यहाँ पे आपको मैपिंग सिस्टम से बताना चाहूंगा कि दूसरा जो रिवर है आपका, वो है पेनिनसुला रिवर। पेनिनसुला रिवर, पेनिनसुला रिवर की बात करें, पेनिनसुला रिवर है, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। यह पेनिनसुला क्या होता है, इसको कंसेप्ट को समझना है। पेनिनसुला होता है कि अगर ये हमारे इंडिया का ग्राफ है, ठीक है, तीन तरफ क्या हो, वाटर से घिरा हो, तीन तरफ वाटर से। तो यहाँ पे देख रहे हैं वाटर 1, वाटर 2 और वाटर 3, ये तीनों तरफ क्या है हमारा इंडिया। ये मेरा क्या है, अरब सागर है। ये मेरा क्या है, इधर मेरा अरब सागर है। ये मेरा क्या है, इंडियन ओशियन है। ये क्या मेरा इंडियन ओशियन है, जहां पे अरब सागर और बे ऑफ बंगाल मिलता है, इंडियन ओशियन। और ये हमारा क्या, बे ऑफ बंगाल। तो तीनों तरफ पानी से घिरा हो तो, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर इंडिया। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा मेरा, पेनिनसुलर इंडिया। और यहाँ पे जितने भी नदियां आपकी होंगी वो पेनिनसुलर रिवर्स कहलाएंगी। तो पेनिनसुलर रिवर्स का जो उद्गम ओरिजिनेट होता है, इसका जो ओरिजिनेशन होगा वो किसी न किसी हिल से होता है, हिल या रेनफॉल से। हिल या रेनफॉल कहने का मतलब वो किसी न किसी पर्वत, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, किसी न किसी पर्वत या वर्षा, ये आपके जो भी होंगे पेनिनसुलर रिवर कहलाएंगे। और ये हिमालयन रिवर के तरफ, इसमें 12 मंथ क्या होती है, पानी फ्लो नहीं करती है, वाटर फ्लो नहीं करती है। जैसे एग्जांपल ले लो आपका, वो है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। गोदावरी नदी क्या क्या होता है, ये एक हिल से निकलती है। इसका उद्गम कहां से होता है, हिल से। कौन से हिल से, ये आपके नासिक के पास पड़ते हैं ब्रह्मगिरी हिल, ठीक है, त्र्यंबक पहाड़ी के ब्रह्मगिरी से, त्र्यंबक पहाड़ी के ब्रह्मगिरी हिल से, ठीक है, ब्रह्मगिरी। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो इस पेनिनसुला रिवर है, तो वहां से कहां से हो रहा है, एक हिल से हो रहा है, और वो क्या करती है, उसका स्ट्रीम उस तरफ फ्लो करती है। लेकिन हिमालयन रिवर में वैसा नहीं होता है, ये किसी न किसी हिमानी से होता है, ग्लेशियर से होता है। सिर्फ यही अंतर है दोनों में। तो इस समय बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स हमारे यहाँ साउथ इंडिया में है। मैंने गोदावरी की बात की, उसके बाद फिर नर्मदा, दूसरा नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल कहां से होता है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी। तो ये सब क्या हमारा क्या करेंगे, पेनिनसुलर रिवर। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ये सब हमारे क्या है, आपके पेनिनसुलर रिवर है। तो बहुत सारी नदियां क्या है हमारे जो साउथ इंडिया में फ्लो करती हैं, कावेरी, कावेरी नदी। तो ये सब हमारा क्या कराएगा, पेनिनसुलर रिवर। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ से भी देखा, जो कि पेनिनसुलर पार्ट में रिवर पाए जाएंगे तो वो पेनिनसुलर रिवर पाएंगे। और जो हिमालय का क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर से आपका पूरा, जो आपका हिमाचल होते हुए उत्तराखंड जो कि हिमालय का रीजन है, और नेपाल होते हुए अरुणाचल और तिब्बत और चाइना वाले एरिया में कुछ पार्ट पड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, हिमालयन रिवर। तो दोनों में यही डिफरेंस है। आज मैंने जाना टाइप्स ऑफ रिवर्स, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे आगे इसके कंसेप्ट के बारे में। ज्योग्राफी के जो अगले कंसेप्ट है वो है आपके बच्चों की आपका गंगा रिवर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि पहला हिमालयन रिवर है वो गंगा, ठीक है। और गंगा को हम लोग देखेंगे कि गंगा किस तरह हमारा डायरेक्ट ड्रेनेज पैटर्न है, इसको हम लोग मैपिंग से देखेंगे। आज हम लोग मैपिंग सीखने वाले हैं गंगा का, ठीक है, गंगा, गंगा का मैपिंग। गंगा के मैपिंग को अगर हम लोग जाने तो यहाँ पे इसकी मैपिंग को देखेंगे तो यहाँ पे मैं मैप ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ से इसके पैरेलल जो है, यहाँ से एक भागीरथी नदी निकलती है। ये क्या है हमारा, भागीरथी, भागीरथी। और इसी के पैरेलल एक नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये मेरा है
अलकनंदा, ये हमारा रिवर क्या है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, ये अलकनंदा। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है बद्रीनाथ से, ठीक है। ये जो हमारा अलकनंदा का उद्गम स्थल है, विष्णु भगवान कहां विराजमान है, आपके बद्रीनाथ में। और भगीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, गंगोत्री हिमानी से। अब यहाँ पे आपको समझना है, जब ये नदी आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैक होता हूं, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं, ट्रिब्यूटरी इसको बोलते हैं सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी रिवर। कहने का मतलब है कोई भी बड़े नदी में अगर छोटे नदी का इंड होता है, कोई भी बड़े नदी में ये बिग रिवर है और स्मॉल रिवर यहाँ पे इंड कहलाता है, तो ये छोटा वाला नदी क्या कहलाएगा, ट्रिब्यूटरीज। तो ये अलकनंदा जब चलती है, इसी के पैरेलल यहाँ से एक छोटी सी नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा। और ये धौली गंगा जो है यहाँ पे अलकनंदा में आके क्या करती है, आपका संगम करती है। तो ये छोटी नदी का एंड कहाँ होता है, इस बड़े नदी में, और यहाँ पे अलकनंदा का डेप्थ ज्यादा होता है, तो इसी के नाम पे आगे चली जाती है। तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है, वो कहलाता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। सबसे पहले भगवान विष्णु आए, याद करना है, सबसे पहले जो हमारे कौन है, विष्णु भगवान आए, कहां से, बद्री नारायण से, विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पे संगम हो गया विष्णु प्रयाग। दूसरा जो आपका नदी है वो विष्णु प्रयाग से धौली गंगा के एक पैरेलल एक नदी यहाँ पे आके मिलती है, किसमें, अलकनंदा में, ठीक है, जिसका नाम है, सबसे पहले विष्णु भगवान जो जिन्होंने रूप लिया नंद का, ठीक है, छोटा नंद के लाला, ठीक है, जो जन्माष्टमी पे हम लोग मनाते हैं, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। ये नंदाकिनी, नंदाकिनी एक नदी है, नंदाकिनी एक आती है और यहाँ पे अलकनंदा में संगम होती है और क्या कहलाता है, नंद प्रयाग। दो प्रयाग हो गए। अब इसी के पैरेलल एक और नदी आती है अलकनंदा में, वो मिलती है जिसका नाम है पिंडर, पिंडर नदी। और पिंडर नदी जब आके मिलती है, किसमें आके मिलेगी, ये अलकनंदा में। और ये अलकनंदा का क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रीम काफी हाई होता है, डेप्थ ज्यादा होता है, तो जिस नदी का डेप्थ ज्यादा होगा उसी का नाम क्या होता है, हमेशा उसको लेके चलेंगे। और यहाँ पे पढ़ाएगा कर्णप्रयाग, इसका नाम पड़ जाएगा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। तीसरा अगर ग्राफ की बात करें तो ये आपका, ये दोनों नदी आके ये यहाँ पे संगम करती है, गंगोत्री और अलकनंदा कहाँ पे, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के गढ़वाल में, गढ़वाल। दोनों का संगम होता है अलकनंदा और गंगोत्री का, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, देवप्रयाग, और यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। अब यहाँ पे केदारनाथ वाले एरिया से जहां भगवान रुद्र विराजमान है, और वहां से एक चोड़ावाड़ी ग्लेशियर से होता है, वहां पे एक नदी बहती है मंदाकिनी, ठीक है, वहां से एक नदी आती है मंदाकिनी। ये कहां से आती है, केदारनाथ से, मंदाकिनी। और ये कहां से निकलती है, चोड़ावाड़ी हिमानी से। और ये आके बनता है, भगवान रुद्र के नाम पे पड़ा क्योंकि केदारनाथ से आ रहा है, इसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो ये हमारे पंच प्रयाग यहाँ पे बन गए। सबसे पहले मैंने देखा आपका विष्णु प्रयाग, फर्स्ट प्रयाग हमारा क्या है, विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग हमारा बना नंद प्रयाग, तीसरा बना कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग, और पांचवा पंच प्रयाग। हिंदू मान्यता के अनुसार ये पंच प्रयाग क्या है, काफी पवित्र स्थल है, जहां पे लोगों अपना स्नान करते हैं, वहां पे जाके स्नान करके पुण्य के भागी बनते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे समझना है, एक नदी आती है गंगोत्री के पैरेलल ही, जिसका नाम है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, आपको समझने में इस ग्राफ में होगा, जो कि यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी। एक चीज आपको ये दिमाग में रखना है, जो अलकनंदा है, ये जो आपका निकलती है, जो भी अलकनंदा रिवर, ये विश्व आपका बद्रीनाथ के वाले एरिया से निकलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है, यमुनोत्री हिमानी से, जिसको बंदरपुच भी बोलते हैं, बंदरपुच ग्लेशियर, बंदरपुच ग्लेशियर। और ये गंगा के पैरेलल चलती है, और ये आगे आके जब ये हमारा गंगा देवप्रयाग से आगे बनता है हरिद्वार में, ये मेरा हरिद्वार है, हरिद्वार में हमारा गंगा क्या होता है, प्लेन पे मूव करता है। मैदानी भाग में अगर बोले गंगा कहाँ पे आता है, तो हरिद्वार में। तो ये यमुनोत्री क्या करती है, यमुना नदी ये चलती है गंगा के पैरेलल, और सबसे
लंबी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन होगा ऑफ गंगा, यमुना, ये आपको समझना है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बोलेगा। तो ये हरिद्वार होते हुए ये फिर कहां पे आती है आपका, ये आपका कन्नौज कानपुर में आती है, ठीक है, कन्नौज कानपुर, कन्नौज, फिर आगे कानपुर, और कानपुर से ये आगे जैसे बढ़ती है तो इसके पैरेलल में ये चलती है और ये आके संगम करती है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, प्रयागराज में गंगा, ठीक है, और संगम करके ये कंप्लीट फिर आगे बढ़ती है गंगा, और इसके पैरेलल क्या चलती है आपका, यमुना। अब यहाँ पे बात हमको समझना है कि यमुना के की जो सब्सिडरीज ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं वो है चंबल, चंबल नदी, चंबल नदी ये आपका मध्य प्रदेश एमपी वाले एरिया से निकलती है, इंदौर वाले साइड से, और जानापाओ पहाड़ी ये कहां से निकलती है, जानापाओ पहाड़ी, और जानापाओ पहाड़ी से ये कहां पे मिलती है आपका, यमुना में आपका इटावा के पास, इटावा के पास, और इसी के अब चंबल की जो नदी है ट्रिब्यूटरी वो है सिप्रा, जो उज्जैन के महाकाल, सिप्रा नदी जो कि करकी पहाड़ी से निकलती है, ये आपका करकी पहाड़ी से निकलती है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल में, और फाइनली यमुना में मिलती है। तो ये आपको समझना होगा। और फिर मैं बात कर लेता हूं आपका दूसरी जो नदी है केन और बेतवा, ठीक है, बेतवा और केन, ये भी आपका क्या है, दो नदी है जो कि यमुना की सब्सिडरीज है, जो कि विंध्या पर्वत और आपका जो कि आपका कैमूर वाले पहाड़ी से निकलती है और फिर जाके यमुना मिलकर प्रयागराज में मिलती है। तो ये मैंने देखा कि गंगा का फिर फ्लो कहां से होता है, ये यूपी वाले एरिया में प्रयागराज होते हुए ये कहां जाती है, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी होते हुए। तो यहाँ पे मैंने देखा इस छोटे से ग्राफ को भी मैं यहाँ तक, गंगा नदी आपका कहां से फिर प्रयागराज जाती है, प्रयागराज से फिर बिहार होते हुए बहुत सारे इसमें नदियां और क्या करेगी, संगम करेगी, ठीक है। तो फिर मैं देखूंगा फिर नेक्स्ट क्लासेस में इसके और भी ग्राफ को आगे, जब आपका यूपी से मैं अभी यहाँ प्रयागराज पे स्टॉप कर दिया हूँ, और प्रयागराज से फिर आगे के मैप को देखूंगा कि किस तरह गंगा जो कि बिहार झारखंड होते हुए और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज नदियां वहां पे इसमें ऐड होती है, और कैसे वे ऑफ बंगाल में आपका ब्रह्मपुत्रा के साथ मेघना बना के मैदानी भाग बनाती है डेल्टा, और वहां पे एंड करती है। तो आज की क्लास आपको मैपिंग भी समझ में आई होगी, तो होप है कि आपको ये समझ में आ गई। तो मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लासेस में प्रयागराज के बाद इसके न्यू ग्राफ के साथ। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।